इंट्राडे के अंदर हमेशा अपने को इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि मार्केट को अपने को पीछे से देखना है। पीछे इंट्राडे के अंदर कभी भी हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 2 या 3 दिन का भी ट्रेंड अगर हम देख लें तो हमको समझ में आ जाएगा। 1, 2 और ये तीसरा दिन चल रहा है यहाँ पे। इसके तीसरे दिन से पहले एक दिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद मार्केट रुका, वापस से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब ये जो 3 दिन का डाउन ट्रेंड है, इसका ब्रेकआउट चाहिए। मार्केट में हमेशा आपको ये उम्मीद लगा के रखनी है कि अगर मार्केट पिछले 3 या 4 दिन, 5 दिन से गिर रहा है, ठीक है, तो उसमें नीचे से कहीं ना कहीं 2% या 5% की बाइंग तो आएगी आएगी। जितना भी वो गिरा है, जो टोटल अमाउंट वो गिरा है ना, यहाँ से, जैसे यहाँ से लेके अगर यहाँ तक गिरा है, इस अमाउंट से हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं 2%, 5%, जिससे ये यहाँ से 4% मार्केट गिरा है, ठीक है। तो इस 4% का 2% या 5% की आप रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 2000 पॉइंट हुए, ठीक है, तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, ऐसे आप इसमें एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि मार्केट में बाइंग तो आएगी कहीं ना कहीं से। ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ ट्रेंड। इसमें हम लोगों को एक डोजी कैंडल मिला। अब हमको ये पता है कि मार्केट जब भी पीछे से ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो इस तरीके की अगर कैंडल बनी तो ये रिवर्सल दिखाएगी। तो हमने क्या किया, इसके हाई और लो को मार्क कर लिया है डिमांड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन क्या हो गया, सप्लाई हो गई हमारी इसके नीचे की, डिमांड कहाँ से आएगी, इसके ऊपर की, ठीक है। और हम लोग इसको निकाल के, अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल सकता है। ये अभी हमको 15 मिनट पे मिल गया था इंट्राडे के लिए। कभी हो सकता है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको मिले, ठीक है। कभी हो सकता है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मिले, जैसे यहाँ पे देखो हैमर बना है परफेक्टली 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब अगर किसी को, अगर इस वहां पे वो 15 मिनट वाली जो हमने ट्रेड ले ली थी, वो हमारा अर्ली मूव था। क्यों? क्योंकि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक शिफ्ट होके फिर एंट्री मार ली थी वहां पे। नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता 2 घंटे तक। तो यहाँ पे हम देखते ही रहते, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे होते तो हम देखते ही रह जाते कि हैमर बन रहा है या नहीं बन रहा। और वो तो हमने आज देखा 2 दिन बाद, ठीक है। तो ये हैमर बना। अब ये हैमर भी क्या है, पिछला डाउन ट्रेंड कहाँ से ऊपर से चालू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन का डाउन ट्रेंड एक दिन में खत्म हो रहा है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर बन रहा है, कंटिन्यू हैमर बन रहा है। आगे क्या चाहिए, रिवर्सल कैंडल्स बन रहे हैं सारे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट निकलता है 45,000 के ऊपर, जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा यहाँ पे। जैसे ये रेड कैंडल है, ऐसा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा मारूजू टाइप का, जैसे ये बना हुआ है। इस तरीके का अगर कोई कैंडल बनेगा तो ये ऐसे कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग को मतलब नजर बना के रखनी होती है कि कहाँ पे किस टाइम फ्रेम पे पलट जाए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको एक रिवर्सल दिख रहा है। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का जो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाई है, वो आपके लिए हमेशा डिमांड जोन रहेगा। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे भी पलटेगा तो भी आप इस जो रिवर्सल वाली कैंडल है पीछे की तरफ, इसको हमेशा मार्क करके रखोगे कि ये आपके लिए काय का काम करेगा, डिमांड का काम करेगा। यहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आएगी। अभी भी अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो भी ये वाला जो लेवल है, जो ग्रीन लाइन 44,572 की, जो इस पैटर्न का हाई है, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे ये हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पे, फिर ये एक हैमर बना हुआ है छोटा सा। इसको अगर पैटर्न करेंगे तो यहाँ पे भी इस पैटर्न का जो हाई है वो हमारे लिए हमेशा डिमांड जोन रहेगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, एग्जैक्टली इसके आसपास आया, इस डिमांड जोन के आसपास, वहां से फिर से रिकवरी कर गया ऊपर की तरफ। अगर अपने को देखना है तो वो लाइव मार्केट के अंदर जो चल रहा होगा इंट्राडे के लिए, वो अपने को वहां प्रैक्टिस करनी। इंट्राडे की प्रैक्टिस हम लोग हमेशा कभी भी इंट्राडे में ही कर पाएंगे। अगर हम बंद मार्केट में इंट्राडे को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो मैं कितना भी अच्छे से आपको बता दूं ना, आपको कभी ठीक से समझ में आएगा ना, मैं उसकी प्रैक्टिस आपको ठीक से करा पाऊंगा। क्योंकि यहाँ भी मैंने जब ट्रेड ले लिया था ये वाला, तब आप मेरे से पूछ रहे थे सर हमने तो डिमांड जोन इसके ऊपर बनाया हुआ है, फिर हमने ट्रेड क्यों ले लिया। तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो पीछे से खत्म हो रहा है, और इसका रिवर्सल यहाँ पे अपने को एक बिल्कुल लो के साथ में यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है। जो पीछे से ये छोटा सा जो रिवर्सल है, इस वाले कैंडल का डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक इसके हाई को टच करने तो जाएगा ही, इतना तो हमको पता है कि अगर डिमांड आनी है तो वो इस हाई के ऊपर आएगी। और यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे लिए फेवरेबल हो रहा है, जो मैं रखता हूँ 2.5 का, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रेड ले सकता हूँ,
और इसके बाद ऊपर का जो मेरा टारगेट है वो भी है। तो यहाँ पे अपने को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल गया था 4.23, हमने टारगेट लगा लिया। हम चाहते तो ट्रेड यहाँ भी निकाल सकते थे अगर हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती तो, ठीक है। फिर हम चाहते ट्रेड यहाँ भी निकाल सकते थे अगर हमको निकालना था तो। अगर हमने यहाँ पे निकाल दिया तो भी हम लोग फिर से वापस से यहाँ से वापस बाइंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है, हमेशा कोई भी पैटर्न नीचे से रिवर्सल बना है, उसका जो हाई है वो आपके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। तो ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, एग्जैक्टली मार्केट उसी डिमांड जोन के आसपास आया, वहां से रिकवरी लिया और उसी दिन सेम डे अपना टारगेट आ गया था। ये हो गया अपना लाइव मार्केट। अब लाइव मार्केट के अंदर कंडीशंस चेंज होती रहती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी करें, मेनली हमें जो मतलब रखना है वो अपना ये होना चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे के अंदर मैं स्ट्रिक्टली मेंटेन करूं मैं अपना, ठीक है। और जो डिसीजन ले रहा हूँ ट्रेड का, वो कंफर्म होना चाहिए 2 या 3 चीजों से। हम लोगों ने यहाँ पे ईएमए भी लगा के यूज किया था, ईएमए भी लगा के देखा था कि एटलीस्ट मैक्सिमम टारगेट क्या आ सकता है। तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक हमको यहीं पे टारगेट दिख रहा था। और हमने जो कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक की और फिर यहाँ से पूरे रेंज के ऊपर की तरफ जो पोजीशन डाली थी, वो भी एग्जैक्टली उस ईएमए के आसपास ही आ रही थी। तो हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन थी कि मार्केट सबसे पहले तो इस बॉक्स को कंप्लीट करेगा। बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन बन रहा है, तो मार्केट अगर ये बॉक्स कंप्लीट करने के बाद भी नीचे आया तो यहाँ से रिवर्सल देगा। तो एक ट्रेड तो यहाँ से यहाँ तक की बनी जो परफेक्ट थी। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक की बनी, ये 2 ट्रेड बनी कम्प्लीटली। लेकिन हमने इसमें ट्रेड कौन सी ली थी? एक ही ली थी, और हम लोग बैठे रहते आखिरी तक क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वांटिटी। सर आपने बताया था कि ईएमए के पास सर जब होगा, मतलब ईएमए के पास सबसे प्राइस चल रहा होगा, तो सर हम सेलिंग करेंगे। मतलब अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा ईएमए के पास तो हम सेलिंग करेंगे, और जब 200 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस चल रहा होगा, अगर 200 ईएमए को ऊपर से टच करने के लिए आएगा तो हम बाइंग करेंगे सर। लेकिन हमने यहाँ पे बाय कर दिया था। यस सर। तो सर वो मैं रीजन जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो उसमें कंफ्यूजन आपका इसलिए आएगा क्योंकि ये लाइव मार्केट की प्रैक्टिसेस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आपको कभी कभी तोड़ने भी पड़ेंगे। सिर्फ एक चीज आपको नहीं तोड़नी है, वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलिंग की जगह बाइंग की पोजीशन क्यों देखी थी? क्योंकि ईएमए 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, प्लस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, और दूसरे दिन एक्सपायरी एक्सपायरी का डे, प्लस 15 मिनट पे यहाँ पे ऑलरेडी एक रिवर्सल दिख रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे रिवर्सल दिख रहा है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है। और अगर मुझे ये मालूम है कि मैं ईएमए के पास जाके सेल करूंगा, तो मुझे ये भी पता है कि ये मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल लेगा तो लोग इंटर कहाँ से करेंगे। तो मुझे ये पता है कि लोग जो भी इसको सेल करने बैठे होंगे वो ईएमए के पास से ही सेल करेंगे। तो जब वो सेल करेंगे मतलब मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ। जहां मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ईएमए के पास गया, हमने पोजीशन काट भी दी थी क्योंकि हमें मालूम था वहां से सेलर्स फिर से एंटर हो जाएंगे। क्योंकि हमारी भी स्ट्रैटेजी वही है कि ईएमए के पास वापस से रीटेस्ट करे मार्केट और सेल कर दो, यही हमारी स्ट्रैटेजी है ना। यस सर। तो वही वही स्ट्रैटेजी दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे, इसलिए हमने ईएमए के पास पोजीशन काट दी थी, उसके आसपास का ही टारगेट रखा था, उसके ऊपर का या बहुत आगे का टारगेट नहीं रखा। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों को देखो, फिर दूसरे दिन जो मैंने ट्रेड ली थी वो क्या किया था, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, ये मेरा कल का टारगेट है, ये वाली लाइन गिरी। कहाँ तक गिरा? मेरे कल के टारगेट तक। मतलब मुझे पता है यार, कल जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मार्केट वहां आ गया, देखता हूँ रिवर्सल आता है कि नहीं आता। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, फिर रिवर्सल आया, फिर रिवर्सल के बाद में ठीक है मार्केट को एक बार गिरने देते हैं। फिर 200 के ईएमए को भी मैं चेक कर रहा था कि ये रिवर्सल कैसा लेता है। जब भी मैं क्या बोलता हूँ, ईएमए के ऊपर अगर चल रहा है तो बाय साइड में पोजीशन लेनी है। जब भी ईएमए को वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश करे, ऊपर से नीचे गिरा, ईएमए को टच किया, रिटेस्ट किया, वापस से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर एक डाउनफॉल आया, एग्जैक्टली ईएमए के पास से रिकवर कर रहा था, तो मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया। यहाँ से मेरी बाइंग की पोजीशन चली गई इस स्टॉप लॉस के साथ में कि ये जो मेरा कल का टारगेट है ये स्टॉप लॉस है। अब ऊपर मार्केट कितना भी जाए, मैंने यहाँ के आसपास पोजीशन काट दी थी। फिर उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गया, फिर यहाँ से अपन लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं थी। फिर ये अपन ने आइडेंटिफाई किया था एक कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। तो यहाँ भी ईएमए के आसपास ही चल रहा था मार्केट, और यहाँ पे एक पैटर्न बना था बुलिश रिवर्सल। ये बहुत